तो प्यारे बच्चों, बनना हो स्टार तो हो जाओ फिर से तैयार, क्योंकि आज का टॉपिक होने वाला है बड़ा ही मजेदार आपके अपने अखिलेश पांडे सर के साथ। क्लास 9 सीबीएसई के अंदर साइंस का एक टॉपिक है प्लांट टिश्यू। जी हाँ, टिश्यू चैप्टर के अंदर ये मोस्ट कॉमन पार्ट है और हाफ पोर्शन कवर करता है। तो प्लांट टिश्यू के अंदर उसका क्लासिफिकेशन, उसके क्लासिफिकेशन मतलब उसके सब टाइप्स जो है, उसके क्या वर्किंग है, वो सारा कुछ एक टेबल के जरिए मैं बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए और स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू। तो जी हाँ, प्लांट टिश्यू को अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो दो पार्ट में बेसिकली एनसीईआरटी के अंदर क्लासिफाई किया गया है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। उसके साथ ही साथ एक अलग से एक टिश्यू को एक्सप्लेन किया गया है, उसको भी मैंने यहाँ पे एज ए क्लास बताया है, और वो है थर्ड टाइप, दैट इज प्रोटेक्टिव टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू को ओवरऑल हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, परमानेंट टिश्यू एंड प्रोटेक्टिव टिश्यू। समझते हैं इन तीनों को। सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इट मींस विच इज नॉट परमानेंट। मतलब ये जो कि फिर फर्दर डिवाइड होकर, हम लोग जानते हैं कि सेल डिवीजन से ही सेल ग्रो होते रहता है। तो जिस जिस टिश्यू में, जिस प्लांट टिश्यू में अभी कैपेसिटी है खुद का डिवीजन करके और ग्रो होने की, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। मतलब नॉन परमानेंट, जो अभी परमानेंट नहीं बना है। वंस ये डिवीजन की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी जो है वो खत्म हो गई, तो वो क्या बन गया? परमानेंट टिश्यू। मतलब जैसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर अगर जनरल भाषा में समझे तो बच्चे ग्रो हो रहे हैं, ग्रो हो रहे हैं, एक स्टेज के बाद ग्रो होना जब बंद हो जाता है, दैट इज परमानेंट फेज, और जब तक ग्रो होते रहते हैं, दैट इज मेरिस्टेमेटिक फेज। तो यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड, जिसके पास कैपेबिलिटी है अभी और डिवाइड होकर के परमानेंट फाइनल फॉर्म लेने की, वो मेरिस्टेमेटिक कहलाएगा। वंस फाइनल फॉर्म ले लिया इसने, अब इसका फर्दर डिवीजन पॉसिबल नहीं है, तो क्या कहला जाएगा? परमानेंट टिश्यू। लास्ट वन इज द थर्ड वन, जैसे मैंने क्लासिफाई किया है, उसे बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू बेसिकली एक प्रोटेक्ट करने का काम करता है, नाम से ही क्लियर है। तो वन बाय वन सारे टिश्यूज के सब टाइप्स को आगे पढ़ते हैं। एक मेजर क्लासिफिकेशन है, इसके अंदर क्लासिफिकेशन को समझते हैं। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का अगर बात करें तो तीन टाइप होता है, जो कि मतलब हम लोग ग्रोइंग फेज का बात कर रहे हैं, कहाँ कहाँ ग्रो हो सकता है। अगर किसी प्लांट का बात करें तो किस किस जगह ग्रो हो सकता है? टॉप साइड में हाइट बढ़ सकता है, बॉटम साइड में, रूट साइड में, और रूट और डेप्थ में जा सकता है। तीसरा क्या हो सकता है? नए नए ब्रांचेज निकल सकते हैं। चौथा क्या हो सकता है? उसका जो स्टेम है उसका थिकनेस बढ़ सकता है। यही सब चीजें हो सकती है। तो आइए और समझते हैं कि इसको कैसे क्लासिफाई किया गया। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जो नॉन परमानेंट है, जो ग्रोइंग फेज में, तो ग्रोइंग कहाँ कहाँ हो सकती है? एपिकल। एपिकल मतलब आइदर टॉप साइड में और बॉटम साइड में। यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैंने बताया, सपोज ये प्लांट है और इसके अंदर नीचे का ये रूट है, तो प्लांट पर जो एपिकल होता है उसको सूट बोलते हैं, सूट टाइप। एंड जो रूट के साइड में है वो रूट टाइप हो गया। तो ये दोनों साइड में क्या है? हमारा एपिकल टिश्यू है। ये लेंथ, हाइट को ही बढ़ा रहे हैं। लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम ऐसा समझिए कि इसका जो थिकनेस है, इसका जो गिर्थ है, वो बढ़ सकता है, ठीक है, स्टेम्स का। तो वो गिर्थ जो बढ़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू बोलते हैं। एंड द थर्ड वन इज इंटरकैलरी, मतलब नए ब्रांचेस जो निकल रहे हैं, नोड्स। तो इंटरकैलरी हमारा नोड्स पर हुआ। तो ये अगर डायग्राम से समझे तो एपिकल टॉप पे सूट जिसे बोलेंगे, बॉटम पे रूट बोलेंगे। इंटरकैलरी इसका थिकनेस बढ़ रहा है, गिर्थ बढ़ रहा, एंड इंटरकैलरी मतलब नोड्स। तो इस तरह से हम लोग समझे तीन टाइप, एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। यहाँ पर खत्म होता है मेरा मेरिस्टेमेटिक। तो हम लोग अभी फिर से क्विक रिवीजन समझ लेते हैं कि प्लांट टिश्यू का हमने तीन टाइप किया। मेरिस्टेमेटिक जो कि फर्दर ग्रो होकर के परमानेंट बनने वाला है, और प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्टिव जिसको कि वो प्रोटेक्ट करेगा। मेरिस्टेम के अंदर हमने पढ़ा तीन टाइप, एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी। एपिकल जो ग्रोथ आइदर टॉप पे करा या बॉटम पे करा है, इंटरकैलरी जो नोड्स, नए ब्रांचेज निकाले, और लेटरल इसके गिर्थ को बढ़ाए। बढ़ते हैं आगे परमानेंट टिश्यू के अंदर। परमानेंट टिश्यू के अंदर दो सब क्लासिफिकेशन है, एक है सिंपल परमानेंट और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट को यूं समझते हैं, सिंपल परमानेंट के अंदर तीन टाइप, पैरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा बेसिकली अगर बात किया जाए तो सबसे सॉफ्ट पार्ट होता है। और ध्यान दें यहाँ पर, तो ये पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा जो है वो लिविंग हो गया। मतलब इस टिश्यू के अंदर, परमानेंट टिश्यू के अंदर, ये दोनों लिविंग टिश्यू है। अच्छा, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें मेरिस्टेम के अंदर कि ये तीनों क्या है, तो ऑब्वियसली लिविंग है, क्योंकि ये फर्दर डिवाइड होकर के आगे
ग्रो कर रहे हैं, तो ये तो लिविंग होना गारंटीड है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी कुछ टाइप्स हैं जो कि लिविंग, स्टिल लिविंग है, और कुछ है जो डेड है। तो वन बाय वन क्लासिफिकेशन के साथ समझते हैं इसको। तो सिंपल परमानेंट के अंदर जो पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है, ये दोनों क्या है, लिविंग टिश्यू है। ओके, पैरेन्काइमा का बेसिक काम क्या होता है? पैरेन्काइमा का काम होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है, और उसका काम होता है फूड स्टोर करना। ठीक है, अब उसमें से जो पैरेन्काइमा जो कि क्लोरोफिल भी कंटेन करता है, जो फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस वाले पैरेन्काइमा को हम लोग क्या बोल देते हैं? क्लोरेन्काइमा। ध्यान दीजिए कि ऐसे बहुत सारे पैरेन्काइमा हो सकते हैं, ये कोई क्लासिफिकेशन नहीं है पैरेन्काइमा का, ये स्पेशल एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि पैरेन्काइमा के अंदर एक जो पैरेन्काइमा जिसमें कि क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है, जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट विल बी कॉल्ड क्लोरेन्काइमा। कुछ प्लांट्स जो है हम लोग जानते हैं कि एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। एक्वेटिक प्लांट्स वाटर में होंगे ऑब्वियसली, तो वाटर में होंगे तो वाटर के ऊपर फ्लोट करेंगे। तो फ्लोट करने के लिए उसके अंदर क्या भरा, जैसे अगर हम लोग बोले कि कोई बलून लिया मैंने और बलून को हमने वाटर में डिप कर दिया, तो वाटर में वो नीचे जाकर डूब जाएगा। लेकिन उसी बलून में अगर हम लोग एयर फिल कर दे, हवा भर दे, और फिर उसको वाटर के ऊपर रखे, तो वो तैरेगा। तो सेम चीज प्लांट के केस में होता है। जब कभी पैरेन्काइमा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो कि उसके अंदर एयर फिल्ड हो, एयर भरा हुआ हो, तो वो स्टोरेज क्या करेगा, उसको फ्लोट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। किसको? प्लांट को। तो प्लांट को जो फ्लोट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज एरेन्काइमा। उसके अंदर क्या भरा हुआ है? एयर, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज एरेन्काइमा। इसमें क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल, इसलिए फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इसका नाम क्या हो गया? क्लोरेन्काइमा। अभी तक हम लोग समझ रहे हैं सिंपल परमानेंट के अंदर पैरेन्काइमा समझे, सॉफ्ट पार्ट लिविंग। आगे बढ़ते हैं, कोलेन्काइमा की बात करते हैं। कोलेन्काइमा थोड़ा ज्यादा इससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का काम करता है, मतलब एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सपोर्ट किसको प्रोवाइड करेगा? तो प्लांट को। उसको फ्लेक्सिबिलिटी देता है, मतलब प्लांट्स इधर उधर, जैसे हम लोग प्लांट के किसी पार्ट को, स्टेम को पकड़ के नीचे अगर खींच भी दे तो वापस वैसे ही खड़ा होता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कौन दे पा रहा? तो दैट इज गिवन बाय कोलेन्काइमा। और कोलेन्काइमा इसके अलावा क्या देता है? स्ट्रक्चरल सपोर्ट देता है कि वो प्लांट इस तरह से ग्रो करे, दैट विल बी गिवन बाय कोलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा ने दिया क्या? स्टोरेज का काम किया। कोलेन्काइमा ने क्या क्या काम किया? एक फ्लेक्सिबिलिटी दिया और एक सपोर्ट दिया कि तुम ऐसे ग्रो करो। नेक्स्ट वन इज स्क्लेरेन्काइमा। ये दोनों लिविंग है। नेक्स्ट जो डेड हम लोग पढ़ रहे हैं वो स्क्लेरेन्काइमा है। ये भी एक परमानेंट टिश्यू का, सिंपल परमानेंट टिश्यू का टाइप है। स्क्लेरेन्काइमा के अंदर बात करें तो ये लिग्निफाइड होता है। लिग्निफाइड मतलब एक थिक वॉल होता है। थिक वॉल से क्या फायदा होगा? बहुत स्ट्रेंथ हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझे, कोकोनट का जो हस्क होता है, कोकोनट से आप लोग जानते हैं, उसके ऊपर का जो आउटर पार्ट होता है, दैट हस्क इज कॉल्ड स्क्लेरेन्काइमा। वही स्क्लेरेन्काइमा टिश्यू है। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या कर दे रहा है? उसको स्ट्रेंथ दे रहा। कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा ऑलमोस्ट, अगर इसकी वर्किंग पूछी जाती है तो स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के इसमें स्ट्रेंथ, इसमें सपोर्ट, या सपोर्ट स्ट्रेंथ इसमें, तो ध्यान दे, सपोर्ट मतलब किसी चीज को ऐसे खड़ा रखना, राइट, उसको आगे फ्लेक्सिबिलिटी देना कि इधर से इधर जा सके। और स्ट्रेंथ मतलब उसको मजबूती देना, मतलब कोई और बाहर से वियर टियर की समस्या ना आ सके, कोई इस पे चोट ना पहुंचा सके, इंजरी से बचाना, दैट इज स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ इज प्रोवाइडेड बाय स्क्लेरेन्काइमा एंड द सपोर्ट इज प्रोवाइडेड बाय कोलेन्काइमा। सिमिलर टाइप का लगेगा, बट यहाँ पर आप लोग वर्ड्स को याद रखिएगा और इस वर्ड्स को अपने दिमाग में रखना है ताकि एग्जाम में लिख सकें। ठीक है, समझना एक चीज है और चीजें याद रखना भी जरूरी है ताकि एग्जाम में हम लिख सकें। तो हम लोगों ने सिंपल परमानेंट के अंदर तीनों समझ लिया, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्लियर है, स्टोरेज का काम करेगा, चाहे वो फूड स्टोरेज हो, क्लोरोफिल स्टोरेज हो या एयर स्टोरेज हो। ठीक है, कोलेन्काइमा क्या काम करेगा? तो कोलेन्काइमा काम करेगा फ्लेक्सिबिलिटी देने का, सपोर्ट देने का। और स्क्लेरेन्काइमा क्या काम करेगा? तो वो थिक वॉल्ड सेल होता है, लिग्निफाइड होता है। ये वर्ड याद रखना है कि लिग्निन प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण से वो थिक वॉल्ड होता है। और वो थिक वॉल्ड होकर के क्या करेगा? तो वो स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। एग्जाम्पल याद रखिएगा, हस्क, कोकोनट। नेक्स्ट, कॉम्प्लेक्स परमानेंट का। परमानेंट टिश्यू के अंदर मतलब जो टिश्यू अब डेवलप होना बंद हो चुके हैं, मतलब अब फर्दर डिवाइड नहीं हो रहा, उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो चुकी है, फाइनल स्टेज आ चुका है, उसके अंदर हमने ये तीन पढ़ा। और उसका दूसरा जो पार्ट है वो है कॉम्प्लेक्स परमानेंट। ये है सिंपल और ये है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स परमानेंट के अंदर दो सब क्लासेस हैं, एक जाइलम और एक फ्लोएम। दोनों याद रखना है हम लोगों को कि जाइलम क्या होता है और फ्लोएम क्या होता है। ट्रिक मैं बता देता हूँ जाइलम के लिए याद रखने के लिए। जाइलम, जाइलम जल, जल से रिलेट कर सकते हैं, जल मतलब वाटर, तो जाइलम विल ट्रांसपोर्ट वाटर। फ्लोएम फॉर फूड यू कैन से,
तो फ्लोएम विल ट्रांसपोर्ट फूड, ठीक है। जाइलम विल ट्रांसपोर्ट जल मीन्स वाटर एंड फ्लोएम विल ट्रांसपोर्ट फूड, फॉर मीन्स फूड, ओके। अब इसके अंदर इसके कंस्टिट्यूएंट्स के नाम और उसके थोड़े बहुत वर्किंग्स याद रहने चाहिए एग्जाम के लिए। कंस्टिट्यूएंट्स क्या क्या है, तो सबसे पहला है ट्रेचिड्स। ट्रेचिड्स का काम क्या होता है, ये भी अगेन लिग्निफाइड वॉल होता है। लिग्निफाइड वॉल मतलब समझिए क्या, स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। वेसल, वेसल का काम क्या है, तो ये एक ट्यूब होता है वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मतलब बाहर का एक कवरिंग जो होगा जो स्ट्रेंथ दे रहा है उसको, वो है ट्रेचिड्स। और उसके अंदर क्या आ गया हमारा, वेसल आ गया। वेसल मतलब समझिए एक ट्यूब हो गया जिससे कि वाटर पास हो रहा है। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, तो इसमें जाइलम पैरेनकाइमा होगा बेसिकली नाम। तो जाइलम वर्ड जोड़ लीजिएगा, काम वही रहेगा जो पैरेनकाइमा का पेरेंट काम है। क्या काम था पैरेनकाइमा का, यहाँ पर ध्यान दीजिए, फूड स्टोरेज। तो यहाँ पर भी क्या काम करेगा, स्टोर फूड। फाइबर, फाइबर्स हम लोग जानते हैं कि एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, तो ये क्या करेगा, फाइबर मैकेनिकल सपोर्ट ही देगा, ठीक है। तो ये चारों टाइप जाइलम के कंस्टिट्यूएंट्स होंगे। फ्लोएम का कंस्टिट्यूएंट क्या हो गया, सीव ट्यूब। ये भी क्या काम करेगा, ट्यूब जहां पर भी वर्ड दिखे या वेसल दिखे दैट इज ट्रांसपोर्ट। यहाँ पर वाला ट्यूब क्या कर रहा है, वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। फ्लोएम का ट्यूब क्या कर रहा है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, कॉम्पेनियन सेल। कॉम्पेनियन सेल बेसिकली, कॉम्पेनियन नाम से ही क्लियर है, कॉम्पेनियन मतलब किसी को कॉम्पेनियन करना, साथ में किसी को सपोर्ट देना। तो किसको सपोर्ट दे रहा है, सीव ट्यूब को। क्या करता है, तो वहां का प्रेशर कंट्रोल करके रखता है कि वहां जो फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा है किस प्रेशर से, किस ग्रेडियंट से पास हो। पैरेनकाइमा, अगेन फ्लोएम पैरेनकाइमा, जैसे जाइलम पैरेनकाइमा का काम स्टोर फूड है, सेम फ्लोएम पैरेनकाइमा का काम भी फूड स्टोर ही होगा। लास्ट वन इज द फाइबर, अगेन यहाँ पर भी स्ट्रेंथ, यहाँ पर भी स्ट्रेंथ। तो ये चीजें आपको अच्छे से याद रहनी चाहिए ताकि आप एग्जाम में इसके कंस्टिट्यूएंट्स लिख सकें। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस इज दिस। नेक्स्ट, प्रोटेक्टिव टिश्यू, जिसको मैंने अलग से क्लासिफाई किया है। बेसिकली एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये क्लासिफिकेशन के अंदर नहीं है, ये एक अलग से एक्सप्लेन किया गया है। तो वर्ड टू वर्ड आप एनसीईआरटी जरूर पढ़ें वीडियो को रिलेट करते हुए, ताकि आप ज्यादा सीख सकें। प्रोटेक्टिव टिश्यू मतलब एपिडर्मिस, याद रखना है। एपिडर्मिस क्या है, ये जितने भी टिश्यूज हम लोगों ने यहाँ पढ़े उसका भी आउटर कवरिंग मतलब बाहरी दुनिया से उसको बचा के रखना, वही काम करेगा एपिडर्मिस। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ वाला लिविंग का बात करें तो लिविंग कौन था हमारा, कॉलेनकाइमा था। और कॉलेनकाइमा के भी बाहर क्या रहेगा, ऑब्वियसली हमारा एपिडर्मिस रहेगा। एपिडर्मिस का काम क्या है, तो एपिडर्मिस का काम है तो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, मतलब इंजरी से बचाना। दूसरा, वाटर का लॉस ना हो सके, वाटर बाहर ना जा सके प्लांट से, उससे उसको रेस्ट्रिक्ट करना। अब रही बात कि वाटर नहीं जाएगा, लेकिन प्लांट्स को गैसेस तो चाहिए बाहर के एनवायरनमेंट से। गैसेस कहाँ से लेगा, रूट से तो गैसेस ले नहीं सकता है। तो गैसेस लेने के लिए यहाँ पर क्या प्रेजेंट रहता है, तो एपिडर्मिस में याद रखिएगा, गैसेस लेने के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए हमारे पास प्रेजेंट रहता है स्टोमाटा। स्टोमाटा बेसिकली क्या होता है, एक होल्स पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैस एंटर कर सकते हैं। लेकिन जिस समय वो पोर खुले रहते हैं उस टाइम पर वाटर भी इससे बाहर निकल सकता है। तो उस टाइम पर जो वाटर का लॉस होता है, लॉस ऑफ वाटर जो होता है, उसको एक नाम देते हैं और वो नाम होता है ट्रांसपीरेशन। वाटर के लॉस को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपीरेशन। कब होता है, जब स्टोमाटा गैस के एक्सचेंज के लिए, ऑब्वियसली डे टाइम पर जब वो फोटोसिंथेसिस करेगा उसको जरूरत क्या पड़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए स्टोमाटा खुला रहेगा और खुलते ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड तो अंदर आएगा बट साथ ही साथ क्या होगा, वाटर अंदर से बाहर चला जाएगा। और जो वाटर अंदर से बाहर चला गया, वाटर जब अंदर से बाहर चला गया तो दैट विल बी द लॉस ऑफ वाटर फॉर द प्लांट एंड दैट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। बात करें स्टोमाटा का ये खुलना बंद करना, ये कौन कंट्रोल करता है, तो एक स्ट्रक्चर आप लोग एनसीईआरटी बुक के अंदर देखेंगे इस तरह का, दैट इज कॉल्ड गार्ड सेल। इसको क्या बोलते हैं, गार्ड सेल। नाम से ही सिंपल सा क्लियर है, गार्ड, जो गार्ड कर रहा है। क्या गार्ड कर रहा, तो ये स्टोमाटा को गार्ड कर रहा है। जब स्टोमाटा को गैस एक्सचेंज का जरूरत नहीं है उसको शट डाउन कर देगा, बंद कर देगा, और जब गैस एक्सचेंज का जरूरत है तो ओपन कर देगा। तो ऑब्वियसली डे टाइम पर गार्ड सेल क्या करेगा, खुल जाएगा। खुलेगा किस वजह से, तो सनलाइट पड़ेगा, सनलाइट से स्टिमुलेट होकर खुल जाएगा और गैस एक्सचेंज कराएगा। दिन भर फोटोसिंथेसिस करने के बाद, खाना वाना बनाने के बाद, रात को जब जरूरत नहीं है गैस एक्सचेंज की, उस समय क्या करेगा, उसको क्लोज कर देगा। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द गार्ड सेल, और वो स्टोमाटा को ओपन एंड क्लोज करता है। लॉस ऑफ वाटर को हम लोग ट्रांसपीरेशन बोलते हैं, और पूरे टिश्यूज को जो प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है, स्ट्रेंथ देने का काम कर रहा है, वो कौन कर रहा है, एपिडर्मिस। जो दो काम मेजरली कर रहा है, एक तो इंजरी से बचाने का काम कर रहा है प्लांट को, और दूसरा लॉस ऑफ वाटर से बचा रहा है। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों ने ये कवर किया, और एक बार फिर से हम लोग थोड़ा सा
रिवर्स साइड में देखते चले जाते हैं। प्रोटेक्टिव टिश्यू अभी हम लोगों ने देखा, एपिडर्मिस क्या काम कर रहा है। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने जाइलम और फ्लोएम देखा। जाइलम जल यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट, फ्लोएम फूड यानी फूड का ट्रांसपोर्ट। जाइलम के अंदर ये सब कंस्टिट्यूएंट्स है। अच्छा, डी डी एल एल डी का मतलब है टैचिट्स, डेड है, ये डेड है, ये लिविंग है, ये डेड है, एंड सो ऑन। इसमें भी इसी तरह से सिंपल परमानेंट के अंदर हम लोगों ने देखा पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। मेरिस्टेमेटिक के अंदर एपिकल, लेटरल एंड इंटरकैलरी। तो ये ओवरऑल आपके क्लासेस क्लासिफिकेशंस को और प्लांट टिश्यू के अंदर आने वाले सभी क्लासेस या क्लासिफाइड जो टर्म्स है उस सब का वर्किंग को बता रहा है। तो इसको अच्छे से कॉपी में आप नोट कीजिए। एनसीईआरटी प्रेफरेबली लाइन टू लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़िए, ताकि उससे निकलने वाले क्वेश्चंस आप समझ सकें। और जाते जाते मैं वीडियो के साथ में जो डिस्क्लेमर हर वीडियो में बताता हूँ, वीडियो देखने से चीज़ें याद नहीं रहती है, तो जो बोर्ड पे लिखा है वो कॉपी में ज़रूर लिखें, दिमाग में अच्छी तरह से मेमोराइज करें, बार बार प्रैक्टिस करें। एनसीईआरटी बुक या प्रेफरेबली आज जो भी बुक फॉलो करते हैं उस बुक को वर्ड टू वर्ड पढ़ें, तभी जाकर के आपका एग्जाम बेहतर हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।